खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले सरवन साहब बेसिकली बेगूसराय के पन्हास से आते हैं। दरअसल भागीरथ शाह और रामदुलारी देवी के पुत्र सरवन शाह की पढ़ाई लिखाई इसी गांव में इसी इलाके में हुई। 2013 में इनकी शादी बखड्डा स्थित तुलसी शाह के पुत्री खुशबू कुमारी से हुई। उसके बाद परिवार बड़ा हुआ और इनके ऊपर दायित्व बड़ी आ गई। देखते ही देखते इन्होंने बेगूसराय न्यायालय में मुंशी का काम शुरू कर दिया। उसके बाद अचानक एक दिन इनका झुकाव बीजेपी की ओर हुआ और उसी दरमियान 2015 में देश के प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सभा हुई। उस सभा में इनको शामिल होना था। कार्यकर्ताओं से इन्होंने पास मांगा। पास नहीं मिलने पर इन्होंने मोदी का खुद को हनुमान बना लिया। तब से ये कारवां 2024 तक चलता रहा। मैं आपको बता दूं कि तब से अब तक इन्होंने 140 सभाओं में भाग लिया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद सरवन शाह हैं। अभी जस्ट ये बनारस से आए हैं। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कब से ये जिज्ञासा हुई और कैसे आप मोदी का हनुमान बन गए। नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको और आपके टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आपके श्रोतागण को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज मेरे यहाँ आने का जो बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं इसके लिए स्वहृदय से धन्यवाद। और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बिहार बेगूसराय पन्हास गांव का शिव मंदिर है। यहीं से मेरा इस मंदिर पे पठन पाठन और जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था तो 4 अगस्त 2020 को यहाँ से मिट्टी लेके मैं अयोध्या निकला। हमारे तमाम ग्रामीण वासी यहाँ अवेलेबल थे और यहाँ के मिट्टी लेकर मैं अयोध्या निकला। मेरे पूज्य गुरुदेव विश्वनाथ सिंह मिट्टी दिए थे हमको और कार पे बैठ के गया और मैं यहाँ लगातार पठन पाठन करते रहा। और 8 अक्टूबर 2015 को जो है पहले मैं काठ का हेलमेट और मोटरसाइकिल पर जो है चला करते थे माननीय प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा के। जब मैं एक उत्तरी मंडल के मुन्ना सिंह से वीआईपी पास मांगा वो हमको धुतकार दिए, बोले बड़े बड़े नाग बैठे रहे ढोरवा मांगे पूजा। तो मेरे मन में जिज्ञासा जगी और मैं प्रत्येक दिन एकांत में बैठता हूँ 15 मिनट। तो हनुमान जी विराजमान हो गए सामने और उस दिन से मैं बनना स्टार्ट कर दिया। जब रविराज आर्टिस्ट जो बेगूसराय के हैं उनको मैं जाके बोला ऐसी ऐसी बात है मुझे हनुमान बनना है और वो तैयार कर दिए और मैं शामिल हो गया और अनवरत रूप से करते गया। और 17 फरवरी 2019 को मैं जो हूँ वो 50वां लगाया बेगूसराय में ही। और शतक मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के 4 मार्च 2022 को जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी में लगाया और अभी मैं 140 सभा करके आया हूँ। और मेरे मन में हर समय मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री का याद करते रहता हूँ, दीदार करते रहता हूँ। चाहे प्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ शामिल हूँ या वो प्रत्यक्ष रूप से घर पे रहूँ तब पर भी मैं उनको याद करते रहता हूँ। एक तरफ आपकी दीवानगी है प्रधानमंत्री के प्रति, एक तरफ आपकी दीवानगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक तरफ आपकी दीवानगी है प्रभु श्री राम के प्रति। तो फिर चिराग पासवान कौन है? माननीय चिराग पासवान वो राजनीति हनुमान है और मैं नेचुरल हनुमान हूँ। जो चिलचिलाती हुई धूप हो या कपकपाती हुई ठंड हो मैं नग्न पाँव चलते रहता हूँ। और हनुमान बनना सबके बस की बात नहीं है, कथनी और करनी में अंतर रहता है। वो जो है वो राजनीति हनुमान है और नेचुरल हनुमान मैं हूँ। कई बार देखा गया है कि आप कई सभा में जब गए हैं तो लोग सेल्फियां लेने लगते हैं आपके साथ में। उस समय कैसा लगता है, क्या कुछ बोलते हैं लोग? उस वक्त जब मैं रूप धारण कर लेता हूँ तो सबके मन में एक अलग अध्यात्म जुड़ जाता है और सब बोलने लगते हैं
ये हनुमान का रूप धारण करते हैं, इनमें कुछ न कुछ शक्ति है तब तो करते हैं। और देखते ही कोई तिलक लगा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहे हैं और आनंद की अनुभूति प्रदान होती है। कई सभाओं को आपने अटेंड भी किया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ का मैं अयोध्या के भूमि पूजन में यहाँ की मिट्टी लेके गया और निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक बार मेरी जननी पर आपका चरण स्पर्श हो। कई बार मेरे जिला में आपका शुभ शुभ आगमन हो चुका है और चंदन वंदन अभिनंदन हुआ है। एक बार मेरे तमाम ग्रामीण वासी और मेरे माता पिता भी अभिलाषित हैं कि एक बार यहाँ आके इस जननी को धन्य करने का कार्य करें, मैं निवेदन करता हूँ। शुरू-शुरू में जब आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होना चाहते थे, तो उस समय आपको पार्टी ने पास नहीं दिया। अब पार्टी के लोग क्या कहते हैं? अब तो देखते हैं, याद रखते हैं, जो एक मोदी का हनुमान भी है, उसके लिए भी जो है ना पास तैयार रखो। और अभी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ वीवीआईपी पास, रहने का व्यवस्था, खाने-पीने का व्यवस्था, सारा कुछ हो जाता है। आप जब यहाँ से जाते हैं, तो फिर हनुमान कैसे बनते हैं? कौन लोग आपके साथ रहते हैं इस तैयारी में? मेरे साथ पहले तो मेरा अनुज भाई राजा राम जाया करते थे, उसके बाद सूरज और अभी जो है मेरा भतीजा एक बेटा के रूप में विनोद कुमार जाया करता है। कितने देर लगता है हनुमान बनने में आपको? आधा घंटा लगता है हनुमान बनने में और आधा घंटा कलर उतारने में लगता है। तो कितने देर आप उस सभा में तब तक रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री नहीं आ जाते हैं? मिनिमम 2 घंटा रहता हूँ और बनारस में तो 12-12 घंटा कलर लगा के और सभा का साक्षी बनता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि उस भेष में ही आप घर की ओर प्रस्थान कर गए हों सभा से? नहीं वो हाँ, यहाँ से बन के जाता हूँ, फिर यहाँ से आता हूँ। सभा संपन्न होती है जिला में, तो मैं बन के जाता हूँ और फिर बन के आता हूँ, यहीं कलर उतारता हूँ और कलर भी यहीं चढ़ाता हूँ। आमतौर पर आप जब अपने में ओरिजिनल फेस में जब आ जाते हैं, तो कई बार ट्रेन से सफ़र करते हैं या किसी बाइक से सफ़र करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? लोग पहचानते हैं, क्या बोलते हैं? कपकपाती हुई ठंड हो या चिलचिलाती हुई धूप हो, उसमें बेचैन रहते हैं, लेकिन मेरा जो रूप देख देख लेते हैं, खुशियों का बहार आ जाता है। सबके चेहरे पे मुस्कान रहती है और जय जय श्री राम का गूंजमय नारा होता है। जय श्री राम, मोदी जी की जय, बजरंगबली भी की जय बोलने लगते हैं। इस बार आप कहाँ से अभी आ रहे हैं? मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में से आया हूँ। क्या लग रहा है वहाँ का माहौल? माहौल इतना खुशमय है, जो खुशनुमा है, वहाँ की जनता बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम और मोदी मोदी करते रहते हैं। और पब्लिक का इतना रुझान है, जो तकरीबन 10 लाख प्लस वोट से वो जीतने जा रहे हैं। और मैं अपने श्री राम को तीसरी बार जीत का अग्रिम बधाई देता हूँ और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का भी अग्रिम बधाई देता हूँ। जब आप इस रूप में आए, तो आपके परिवार के लोग शुरू-शुरू में क्या कहते थे? पहले तो उनको लगता था इतना पैसा खर्चा हो रहा है, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सब समझे, जो ये मानने वाले नहीं हैं, ये करने वाले हैं। और अब तो साथ देते हैं, वो लोग साथ देते हैं, तब तो मैं आज यहाँ हूँ। ससुराल वाले क्या कहते वो बोलते हैं जो जल्द से जल्द कुछ लीजिए, पद लीजिए, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ, जो हनुमान से बढ़ के कोई बड़ा पद नहीं होता है। हैं? आगे क्या आपका मोटो है? जब तक साँसें रहेगी, तब तक मैं इसी रूप में हनुमान बनते रहूँगा। बिल्कुल, तो ये थे सरवन शाह, जो बेगूसराय के पन्हा से आते हैं। 2015 से मोदी का हनुमान बनने का कारवां इनका शुरू हुआ और 2024 में अभी-अभी ये बनारस से आए। तमाम समीकरणों को इन्होंने बताया। इनका दावा है, जो प्रभु श्री राम को लाए हैं 2024 में, वही सत्ता के सिंहासन पर राज भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ नेशन के लिए बेगूसराय से जी।